आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हालात तेजी से बदल रहे हैं। अफगान अवाम में जहां बेचैनी है तो वहीं तालिबान सरकार बनाने के लिए कोशिशों में मसरूफ है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त अफगानिस्तान पर टिकी हुई हैं। अफगानिस्तान के कई शहरों से तालिबान मुखालिफ खबरें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान के अंदरूनी हालात भी तालिबान के लिए बहुत बेहतर नहीं है, या यूं कहा जाए कि अंदर और बाहर दोनों जगह तालिबान के सामने काफी चैलेंजेस हैं। आज इन्हीं चैलेंजेस को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ कर्नल टीपी त्यागी साहब फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो डिबेट में जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर कर्नल टीपी त्यागी साहब, आपका सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। प्रोफेसर परीक्षित सिंह मनहास जो कि एक्सपर्ट है इंटरनेशनल अफेयर्स के, वो भी डिबेट में जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर मनहास साहब, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और मेरे साथ बहुत खास मेहमान रविंदर सचदेव जी, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो भी डिबेट का हिस्सा है। रविंदर सचदेव जी, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले रविंदर सचदेव जी आपसे ही मैं शुरुआत करना चाह रहा हूं। रविंदर सचदेव जी, अब जाहिर सी बात है कि पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल हो चुका है, कब्जा हो चुका है, लेकिन कई दिनों से हम देख रहे हैं कि तालिबान मुखालिफ खबरें भी अफगानिस्तान से आ रही हैं। तो अफगानिस्तान के अंदर के जो हालात हैं, इन्हें किस तरह से देखा जाए? देखिए, अफगानिस्तान के अंदर अभी तालिबान का पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा नहीं है, राइट। कुछ प्रोविंसेस हैं, जैसे पंजशीर प्रोविंस है या पंजशीर वैली है, वो है। इसके अलावा कुछ और भी इलाके हो सकते हैं जहां तालिबान का फुल कंट्रोल कब्जा नहीं है। दैट इज वन। दूसरी बात, अभी तो एक तरह की अनार्की है, राइट। तो तालिबान रेस करते करते काबुल की चढ़ाई चढ़ ली इन्होंने, तो अभी तो अनार्की चल रही है, व्हाट वी आर सीइंग, राइट। और इस अनार्की में ये भी है, यस, ऑन द ग्राउंड देखिए, लीडरशिप चाहे जो भी गए किसी भी देश में, लीडरशिप जो भी गए, ग्रास रूट्स में, ग्राउंड में रियलिटी दूसरी होती है, राइट। कि ये इनकी तालिबान की लीडरशिप कह रही है कि ऑन द ग्राउंड हम लोग कोई अट्रॉसिटीज या उस तरह की चीजें नहीं करेंगे, पर वो कुछ ना कुछ गुस्से में गरम खून गरम जोश होता है, किसी होंगी ये चीजें। और इस सब के अलावा ऑफ कोर्स डाउन द लाइन तो यहाँ शारिया इस्लामिक आना है, जो कि इनका अपना वर्जन है। इन्होंने क्लियरली कहा है कि शारिया रूल में अप्लाई। अब उस रूल में क्या क्या ये चीजें कहेंगे, क्या सी पनिशमेंट्स हैं, कैसे क्राइम्स के लिए क्या है, वो भी हम देखेंगे। किसी चीज के लिए होगा स्टोनिंग टू डेथ, किसी के लिए होगा हैंड चॉप्ड ऑफ, तो वो चीजें तो अभी आनी शुरू होंगी। तीसरी बात यह है कि अभी जो इमेजेस आ रही हैं, नो डाउट कुछ शहरों में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं जहां इनसे लड़ रहे हैं, क्राउड्स हैं, ये फायरिंग कर रहे हैं, बट आई विल से कि ओवरऑल डोमिनेंस तो कंप्लीट इनकी है। क्योंकि देखिए, आज की तारीख में सोशल मीडिया एंड टेलीविजन इतना है कि कोई एक छोटा या बड़ा जैसा भी कोई इंसिडेंट एक हो, वो इमीडिएट फैल जाता है। तो ऐसे इतने बड़े देश में जो अफगानिस्तान जहां है, अलग अलग जगहें हैं, इन इफेक्टिव कंट्रोल थोड़ी है इनका हर जगह। और ये अलग अलग कबीले हैं, अलग अलग अलायंसेज हैं, तो हर बंदा इनका अपना किसी के 1000, किसी के 2000 अलग अलग इस तरह के ये लोग लीडर्स हैं, वॉरलॉर्ड्स हैं। तो अभी तो कुछ वैसी भी चीजें आएंगी। सो मोर और लेस आई विल स्टिल से कि जो हो रहा है ये अनार्की है, अभी वो तो दिखने में था अंदर। एंड तालिबान की डोमिनेंस है, मेरे ख्याल से अभी एटलीस्ट जो पिक्चर्स आ रही हैं, इनको देख के हम ये नहीं कह सकते कि अफगानिस्तान के अंदर इनके अगेंस्ट चैलेंज आ गया है। बिल्कुल, यानी अभी भी तालिबान के सामने बहुत से चैलेंजेस हैं, अफगानिस्तान के अंदर भी, मुल्क के अंदर भी। मैं प्रोफेसर मनहास जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, क्या आपको लगता है, जिस तरह से रविंदर सचदेव जी बता रहे थे, या हमने देखा कि नॉर्दर्न अलायंस में खासतौर से अमीरुल्लाह सालेह, अब उन्होंने एक दावा कर दिया कि वो अफगानिस्तान के नए प्रेसिडेंट हैं, तो क्या आपको लगता है कि अभी भी तालिबान के लिए बहुत स्मूथनेस एक तरह से नहीं है कंट्री के अंदर?
देखिए, नमस्कार। मेरा ये मानना है कि अभी तो उतना स्मूथ राइड नहीं होगा तालिबान के लिए। ऑब्वियसली रेजिस्टेंस ग्रुप, स्प्लिंटर रेजिस्टेंस ग्रुप जिसे हम कहेंगे, स्प्लिंटर ग्रुप्स कहीं ना कहीं अभी पनपने शुरू करेंगे। और ये जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के, जिन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट बना लिया है, और उन्होंने जिस तरह से आवाज दी है कि एक जितने भी लोग तालिबान के अगेंस्ट हैं सब उनके साथ आके जुड़े और उनको कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश करें, तो वो अब आने वाले समय में ये सारी सूरत हाल सामने आती जाएगी, किस तरह से ग्राउंड रियलिटीज चेंज होती हैं। ग्राउंड रियलिटीज इस टाइम पे जिसे कहा जा सकता है कि बड़ी ही फ्रिवलेस जैसी हैं, हर पल पल में चेंजेस हो रही हैं जगह जगह पे, पर फिर भी तालिबान इस टाइम पे मोर और लेस अंडर इन कंट्रोल ही है। और जिस तरह से हमने देखा कि अमेरिका ने 3 लाख से ज्यादा अफगानिस्तान सोल्जर्स को तैयार किया हुआ था, एटलीस्ट ऑन पेपर, जिनको कि पेंटागन डायरेक्टली पैसा दे रहा था, और तकरीबन एजेंसीज कहती हैं 80,000 तालिबान थे और उन्होंने 3 लाख लोगों ने उनके आगे एकदम हथियार डाल दिए। तो किसी ना किसी तरह से ये जरूर नजर आ रहा है कि तालिबान अपना कंट्रोल मजबूत करता जा रहा है। और जैसे कि अभी खबरें आ रही हैं, जितना भी जो भी असला और वेपन्स और जितना भी अमेरिका ने हेलीकॉप्टर्स जो तालिबान को दिए थे, सॉरी अफगानिस्तान को दिए थे, वो अब तालिबान के कंट्रोल में आ चुके हैं वो सारे। और तालिबान इनफैक्ट वो जो नाइट विजन गॉगल्स हैं वो सब कुछ, और तालिबान की ताकत अब बढ़ती जा रही है समय समय के साथ। तो मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस जरूर होगी तालिबान के रूल के अगेंस्ट। और हम देख रहे हैं जैसे कि अफगानिस्तान के झंडे को लेके आम नागरिक कितने इमोशनल दिखाई दे रहे हैं ग्राउंड पे, वो एक पॉजिटिव स्टेप आ रहा है कि कहीं ना कहीं तालिबान के लिए इतनी स्मूथ राइड नहीं होगी। आम नागरिक बार बार उस झंडे को लेके परेड कर रहे हैं और तालिबानियों के वेपन्स के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि बहुत बेहतर हालात तालिबान के लिए अभी मुल्क के अंदर भी नहीं है। मुल्क के बाहर तो मुख्तलिफ तरह की बातें हो ही रही हैं, लेकिन मुल्क के अंदर भी अभी तालिबान के लिए हालात बहुत बेहतर नहीं है। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान अनिल तिरुगनाथ जी, साबिक सफीर हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल तिरुगनाथ जी, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं कर्नल टीपी त्यागी जी आपके पास आना चाहूंगा। कर्नल टीपी त्यागी जी, तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान पे होने के बाद अब जिस तरह की वहां से खबरें आ रही, क्या आपको लग रहा है कि एक तालिबान के नाम पर अब अफगानिस्तान में एक डिवीजन नजर आ रहा है? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तालिबान के सामने चैलेंजेस हैं। दरअसल में तालिबान खुद एक चैलेंज बन गया है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि तालिबान, पहली बात तो इट इज नॉट ए प्योर एलिमेंट, इट इज अ कंपाउंड। तालिबान के साथ में बहुत सारे फिरके हैं और इनके साथ में खास तौर पे जैश ए मोहम्मद है, लश्कर ए तैयबा है, अल कायदा है, आईएस है, और पाकिस्तान की आईएसआई का इनको टूथ एंड नेल सपोर्ट है। और ये सब होने के बाद भी जो सिचुएशन अब है कि 4 रेजिमेंट मोबाइल और स्विफ्ट टैंक्स की, 105 mm आर्टिलरी हॉविट्जर गन्स, 160 एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर, और जो वो नाइट विजन डिवाइसेस एंड अदर थिंग्स, और जो माइन स्वीपिंग व्हीकल्स इन्हें मिले हैं, जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है लड़ाई के अंदर बारूद को नष्ट करने के लिए, ये चीजें अब इनके पास आ चुकी हैं। और चूंकि इनके पास आ चुकी है, लिहाजा जो और टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके पास भी आ चुकी हैं, और जो और टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनमें से ज्यादातर हिंदुस्तान के खिलाफ हैं। और यही कारण है कि कंधार में और हेरात में जो इंडियन एम्बेसी थी हमारी, उनके ऊपर जो हमला किया गया या जो वहां पे सर्च की गई और जो वहां से गाड़ियां उठाई गई, मैं समझता हूं कि ये सीधे सीधे पाकिस्तान की सपोर्ट से किया गया। लिहाजा तालिबान इज ए चैलेंज फॉर अदर्स, नॉट कि तालिबान को इंटरनल चैलेंज प्रेजेंट में है, लेकिन कुछ समय पश्चात ये हो सकता है। कारण ये है कि अफगानिस्तान की जो उम्र है वो 19 वर्ष है एवरेज, यानी कि वहां के जो बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चे हैं, उन्होंने तालिबान का पहला राज नहीं देखा, वो इंटरनेट सेवी है। आज की तारीख में वो जो देख रहे हैं, इसके खिलाफ उनकी आवाज उठेगी। कोई स्प्लिंटर ग्रुप साले के हैं, यानी कि पंचशीर वैली के हैं, या कोई और के हैं, वो इनके लिए इतना बड़ा खतरा नहीं है। अगर आवाम कल को उठ खड़ी हुई
क्योंकि दे हैव नॉट सीन द अर्लियर तालिबान एंड दे विल नॉट एक्सेप्ट द प्रेजेंट तालिबान एंड देयर में बी ए विद्रोह। और ये विद्रोह कब होता है, कब कितना समय लगता है इसका मालूम नहीं, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में तालिबान के सामने प्रॉब्लम नहीं है। और डिफरेंट स्प्लिंटर ग्रुप एक या 2 दिन या 1 हफ्ते में कहीं ना कहीं। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कर्नल टीपी त्यागी साहब आपने कही कि जो नई नस्ल है उसने 2001 से पहले के तालिबान को नहीं देखा है, यानी तालिबान 1 को नई नस्ल, अफगानिस्तान की नई नस्ल ने तालिबान को नहीं देखा है। अब जो तालिबान आए हैं क्या इनमें किसी तरह का फर्क होगा, यह भी देखना बहुत अहम होगा, कोई बदलाव होगा। मैं अनिल त्रिगुनाथ जी आपके पास आना चाहूंगा। अनिल त्रिगुनाथ जी, जो सवाल तमाम पैनलिस्ट से मैंने किया कि क्या तालिबान के सामने किसी तरह के चैलेंजेस आप देख पाते हैं या तालिबान के नाम पर अफगानिस्तान क्या बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी, कई शहरों में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कई शहरों में अफगान जो फ्लैग है उसे लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो क्या तालिबान के नाम पर अफगानिस्तान बटेगा? अनिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं सर आप? ठीक है, शायद मेरी आवाज अनिल त्रिगुनाथ जी तक नहीं जा पा रही है। मैं रविंदर सचदेव जी, सर यही सवाल आपसे भी है, क्या डिवीजन नजर आ रहा है कुछ अफगानिस्तान में तालिबान के नाम पर? यस, कुछ ना कुछ तो पॉकेट्स हैं, स्प्लिंटर्स हैं, ये कबीले हैं, इनकी ट्राइबल लॉयल्टीज हैं अलग अलग, ये मिक्स मैच है। पर मैं एक चीज कहूंगा, हम लोग मीडिया में और हेडलाइंस में बड़ा सुन रहे हैं जो इनके वाइस प्रेसिडेंट हैं साले, कि उन्होंने कहा मैं तालिबान को रगड़ दूंगा, मैं फाइट करूंगा, और उसके बेसिस पे वर्ल्ड मीडिया या इंडिया में हम सोच रहे हैं कि साले फिर से नॉर्थ अलायंस बना के तालिबान से लड़ेंगे। मुझे ये बताइए, ये साले साहब तो वाइस प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे अफगान सरकार के, इनके नीचे 3 लाख की आर्मी थी जो फर्जी है, जो भी आर्मी थी। जब ये तब भी तालिबान को रोक पाए तो अब ये क्या कर लेंगे? ओके, ये गए अब अपना पंजशीर में जाके। यस, पंजशीर जो इनका बेस है वो प्रोविंस अभी तालिबान के कंट्रोल में नहीं है, और वो एक्चुअली किसी के कंट्रोल में पहले भी नहीं थी, सोवियट्स और तालिबान और अमेरिकन, राइट? तो ठीक है, मे बी कुछ प्रोविंसेस, कुछ एरियाज रहेंगे जो तालिबान के कंट्रोल में नहीं है, अब उनको लेके लड़ाई हो वो बात अलग है। परंतु ये जो इस समय नॉर्थ के जो लीडर्स अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि हम लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे साहब? मतलब अभी तक तो आप पावर में थे, आपके नीचे अफगान एयरफोर्स थी, आपके पास टैंक्स थे, आप जब तब नहीं लड़े तो अब आप कहां से लड़ लोगे? बिल्कुल। सो ये तो मतलब ठीक है, वो अपने रेटोरिक बना रहे हैं, अपनी पोजिशनिंग कर रहे हैं, अपनी नेतागिरी कर रहे हैं, जो भी कहो, बट रियलिटी में वी शुड बी रियलिस्टिक कि ये लीडर्स कुछ नहीं लड़ पाएंगे। या ओके, लड़ेंगे, सिविल वॉर्स चलेंगी कुछ एरियाज में, कैजुअलिटीज होंगी, हॉरिफिक वायलेंस होगा, बट पॉकेट्स में होगा। ओके, एज ऑफ नाउ कोई एक और दूसरी बात है, आप याद रखिए, पिछली बार जब तालिबान पावर में था अफगानिस्तान में 1996 से 2001 तक, राइट, उस समय जो नॉर्दर्न प्रोविंसेस थी काफी सारी तालिबान के कंट्रोल में नहीं थी उस समय भी, परंतु अब की बार ऑलमोस्ट सारी या काफी ज्यादा नॉर्थ प्रोविंसेस तालिबान के कंट्रोल में आ गई हैं, माइनस पंजशीर और कुछ एक और। तो नॉर्थ अलायंस जो भी कहिए आप, या नॉर्दर्न प्रोविंसेस जो तालिबान के खिलाफ है, कुछ ताजिक लीडर्स या उज्बेक मिलिशियाज एक्सेट्रा, उनका इतना प्रभाव नहीं रहेगा। दैट्स वन। सेकेंडली, ये जो अफगान आर्मी टोटल मेल्ट हो गई, इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन है। देखिए, जब ट्रंप और अमेरिका और तालिबान की डील 1.5 साल पहले जब दोहा में हुई थी, उसमें था कि तालिबान आप हम पे अटैक करना बंद करो, और अमेरिका ने बोला हम अपने सोल्जर्स निकालना शुरू करते हैं। तालिबान ने एग्री कर लिया कहने को, तालिबान ने अटैक करना कम कर दिया अमेरिका पे, और अमेरिका ने सोल्जर्स निकालने शुरू कर दिए। तालिबान ने फिर क्या करा, इन पैरेलल जो दूर दूर की प्रोविंसेस थी जहां पे अफगान आर्मी के बेसिस वगैरह थे, वहां जाके अफगान आर्मी के सोल्जर्स को बोला देखो अमेरिका तो जा ही रहा है, अमेरिका अगले डेट 31 मई को अमेरिका निकल जाएगा यहां से, काबुल की सरकार जिसके लिए तुम नौकरी कर रहे हो वो सरकार भी नहीं रहेगी, बेहतर यह है तुम अभी ये नौकरी छोड़ दो, या हमसे पैसे ले लो, या हमारी तरफ आ जाओ, या हमारे खिलाफ लड़ना मत बिल्कुल, क्योंकि 31 मई को तो हमारा राज आ रहा है। उस चक्कर में क्या हुआ, अफगान आर्मी के बहुत सारे कैंप्स, सोल्जर्स इत्यादि इत्यादि सब न्यूट्रलाइज हो गए। तभी तो अभी जो ये पूरी वेव चली, इसमें तालिबान वर्चुअली विदाउट एनी
विदाउट एनी बैटल्स काबुल पहुंच गए। कैसे पहुंच गए? कहां वो कहने की 3 लाख की आर्मी कहां गायब हो गई? नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से अफगान फोर्सेस ने हथियार तालिबान के सामने डाल दिए, ये बहुत एक तरह से हैरत करने वाला था कि इतनी तेजी से तालिबान कैसे ताकतवर हो गया और इतनी तेजी से इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। मैं अनिल त्रिगुनाथ जी, सर मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी हाँ। जी। अनिल त्रिगुनाथ जी, सर क्या आपको लगता है अभी तक की जो तस्वीर है, क्योंकि पिछले 5-6 दिनों से जब से तालिबान का होल्ड हुआ है, कंट्रोल हुआ है अफगानिस्तान पे, क्या आपको अभी तक कुछ लग रहा है कि इस बार अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ भी आवाजें उठ सकती हैं या आवाजें उठ रही हैं? हाँ बिल्कुल उठेंगी। और जैसा देखिए, मैं सुन नहीं पाया प्रीवियस स्पीकर को जी, लेकिन 2 चीजें हैं। एक तो अभी वहां पर कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह भी हुए हैं, उसके खिलाफ लोग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं इस बार क्या हो रही है? इस बार लोगों को उनका जो फ्लैग बदल गया है, समझे आप। 20 साल तक उन्होंने एक फ्लैग देखा था अपना अफगानिस्तान का, आज वो तालिबान का एक डिफरेंट फ्लैग आ गया है, तो उससे उनको बड़ी आहत हुआ है। और मैं समझता हूं कि लोगों को इसी फ्लैग जो है एक इमोशनल अटैचमेंट होता है कंट्री के साथ में। वो कहते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम ये तालिबान के फ्लैग से नहीं है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि लोग अभी जो है उनको ताज़ा है कि 20 साल पहले अफगानिस्तान किस तरह रूल हुआ, किस तरह लोगों के ऊपर अत्याचार हुए। तो भले ही वो कुछ भी कहें और तालिबान इस वक्त, तो लोगों को विश्वास नहीं है इस बात पे। हालांकि जो काबुल वगैरह से खबर आ रही है उसमें ज़्यादातर यही है कि कुछ लोगों मतलब उन्होंने कुछ किया नहीं है। जो लोग वहाँ पर हैं वो कह रहे हैं कि भाई वो बस प्रेजेंस है उनकी और वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह है कि अभी देखना पड़ेगा कि आगे कैसे होता है। दूसरी चीज़ हमने देखा कि जो पुराने वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपने खुद मुख्तार कह दिया कि मैं केयरटेकर प्रेसिडेंट हूँ, और वो अपना वहाँ पे पंजशीर में जाकर के उन्होंने लड़ाई लड़ने की कोशिश करी है दोस्तों वगैरह के साथ मिल करके। तो एक रेसिस्टेंस क्रिएट हो गया है। तो ये तो बात सही है कि सब जगह थोड़ा बहुत तो लोगों को 20 साल में जो आदत आई है वो उसको बदलना नहीं चाहते। जो गेन्स उनके हैं उसको चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं। 50% जनता जो वहाँ की औरतें हैं वो नहीं चाहेंगी कि दोबारा से वो उसी तरह की रिग्रेसिव आइडियोलॉजी में, और बुर्का पहनना और ये सब चीज़ें बड़ी पर्सनल चॉइसेस हैं, इस्लाम में है ज़रूर, लेकिन बहुत से लोग नहीं पहनते हैं। तो वो चाहते हैं कि चॉइस अगर करनी है तो हमें खुद करनी पड़े। तो ये एक चीज़ है, ये देखना पड़ेगा कि तालिबान किस तरह उसको एनफोर्स करता है और किस तरह जो दुनिया को अपनी बातें बता रहा है कि हम अब ये करें, हमने एमनेस्टी दे दी, हमने वो कर दिया। तो जो पहली वाली बातें हैं वो ना हो, और जो ये तालिबान कह रहा है अगर उस पर रुक पाया तब तो कुछ बात बन भी सकती है। नहीं तो आप देखिएगा कि सिविल वॉर जैसी सिचुएशन फिर दोबारा हो जाएगी। बिल्कुल। प्रोफेसर मनाज साहब, क्या वाकई में यहां से अब क्योंकि नए सिरे से तालिबान की शुरुआत हो रही, तो क्या आपको लगता है कि यहां से तालिबान की जो पॉलिसी होगी, उनका जो रोड मैप होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा? देखिए, बिल्कुल जो रोड मैप तालिबान बिल्टअप करेगा या जो वो अभी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बट जैसे कि मेरे फेलो पैनलिस्ट बोल भी रहे हैं, और जो मेरा मानना है कि तालिबान का मूल मंत्र ही और उनका बेसिक एथॉस ही टेररिज्म पे है। वो बिल्कुल एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पनप के आगे ग्रो करके आए हैं। तो वो कहीं पे भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे काम ही नहीं करते हैं। और पिछले 20 साल में जितनी तब्दीली अफगानिस्तान के अवाम में आई है, जितना अप्रोच उनका बढ़ा है और जितना उन्होंने दुनिया को देखा है, तो अब वो दोबारा उस तरह से दबाए जाने की स्थिति में नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि छुटमुट स्प्लिंटर ग्रुप्स या छोटी मोटी रेजिस्टेंसेस शुरू होंगी जो आगे चल के एक बड़ी मुहिम बन सकती है। मेरा ये बिल्कुल मानना है कि क्या कहते हैं, जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो बाकी लोग हैं या जब बाकी कबीले हैं, वो इसमें कोई इतना बड़ा रोल नहीं प्ले कर पाएंगे, पर अफगानिस्तान की जो अवाम है वही मेन रोल प्ले कर पाएगी कि किस तरह से तालिबान आगे चलेगा या तालिबान को ओवरथ्रो किया जाएगा। तालिबान ऑब्वियसली वो भी थोड़ा सा सिखा के सामने आया है। 20 साल पहले का तालिबान अब वो वाला तालिबान नहीं है। उसको भी उसके आका कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ समझा रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि थोड़ी कॉस्मेटिक विंडो ड्रेसिंग तालिबान वाले भी करने की कोशिश करेंगे। नहीं, हम मॉडरेट तालिबान हैं, अब हम उस तरह से नहीं चलेंगे, हम लोगों को उनके हकूक देंगे, हम औरतों को उनके हकूक देंगे। बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें तालिबान की तरफ से कही भी गई हैं कि एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, सबको माफ कर दिया जाएगा, कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं रहेगी। मैं कर्नल टीपी त्यागी जी आपके पास आना चाहूंगा
कि तालिबान की तमाम बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन इन पर भरोसा कैसे किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि तालिबान को बाहर के चैलेंजेस तो हाई हैं, लेकिन अंदर के चैलेंजेस भी एक तरह से उनके सामने हैं। देखिए सर, अगर एक पहाड़ में से एक या दो बोल्डर टूट के गिर जाएं तो पहाड़ का कद कम नहीं होता। लिहाजा जब बंदूक सामने हो तो लोग बाग भय में, डर में हाँ बोलते हैं और अंदर से ना चाहते हुए हाँ बोलते हैं, और इसका सबूत देने की आवश्यकता नहीं। काबुल का एयरपोर्ट इसका सबूत है कि लोग किस हद तक जा रहे हैं कि वो हवाई जहाज के विंग्स को पकड़ के लटक रहे हैं या उनके लैंड गियर में बैठ रहे हैं। एक तो फुटबॉल प्लेयर भी उसमें गिर के मर गया। तो ये तो स्थिति है कि अफगानिस्तान के लोग तालिबान को नहीं चाहते, पर वो करें क्या। और अभी एकदम अपराइजिंग अचानक नहीं होती। अपराइजिंग टेक्स टाइम, इट इज ए एवोल्यूशनरी प्रोसेस। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, नोबडी कैन से। जहां तक बात बची कि तालिबान नया तालिबान है, ये ऐसे ही है जैसे अंधेरा इस बात के लिए प्रॉमिस करने लगे कि मैं उजाला करूंगा, या हवाएं ये कहने लगे कि मैं चिराग को बुझने नहीं दूंगा। इन तालिबान पे कैसे यकीन किया जाए। पिछले ही कुछ दिनों में तालिबान का कब्जा हो जाने के बाद, यानी कि 15 अगस्त के बाद, एक रोज ये अम्यूजमेंट पार्क में घूमते हैं और अगले रोज चूंकि वहां पे एक बुत है लिहाजा उसे जला देते हैं। जलालाबाद में फायरिंग होती है। कितने काम इन्होंने पिछले कुछ दिनों में किए हैं जो इस बात का सबूत है कि तालिबान बदलने वाले नहीं है, बदलने वाले नहीं है। ये दुनिया के लिए खतरा है सर। अभी केवल ये आसपास की कंट्रीज के लिए नहीं, ये दुनिया को इस्लामिक कंट्री या शरीयत कानून लगाना चाहते हैं। मेन एम ये है। और ये सारे जितने टेरर ग्रुप्स हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, और इन हथियार के आने से मोस्ट प्रोबेबली इट विल बिकम ए टेररिस्ट सेंटर। एक रास्ता बचा है सर, एक रास्ता बचा है। 11 बेस है वहां पे। अगर वो 11 बेस को मेरी आवाज किसी तरह अमेरिका तक पहुंच जाए, ये टाइम है बगैर समय गवाए अगर उन 11 बेसिस के ऊपर बॉम्बार्डमेंट किया जाए तो सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती है। अदरवाइज बैड डेज आर गोइंग। मैं अनिल तिरुगनाथ जी, सर क्योंकि अफगानिस्तान अपने जो वहां पर अलग अलग कम्युनिटीज है उनके लिए जाना जाता है, जैसे हजारा कम्युनिटी है या इसी तरह से दूसरी जो कम्युनिटीज है, अफगानिस्तान बहुत हिस्सों में, बहुत कम्युनिटीज में बटा हुआ है। तो हजारा कम्युनिटीज या इसी तरह की जो दूसरी कम्युनिटीज हैं, तालिबान से इनका साजबाज नहीं बैठता है, तो क्या ये लोग आगे चलकर तालिबान के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं? मुझसे पूछ रहे हैं जी अनिल जी। हाँ ओके जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए वहां पर जो हजारा कम्युनिटी है वो शिया कम्युनिटी है, और जो तालिबान हैं वो बेसिकली कट्टर सुन्नी उसको मजहब मानते हैं। तो उनके बीच में ये प्रॉब्लम तो हमेशा से रही है, लेकिन उनको ईरान सपोर्ट करता रहा है आगे से। तो जो हजारा का भी आपने देखा कल परसों में, जो बामियान में जो उनके बड़े लीडर थे, जो रेजिस्टेंस लीडर, उसका स्टैचू गिरा दिया गया फोर्सेस ने वहाँ पे, तालिबान ने। तो ये तो प्रॉब्लम चलती रहेगी इनके बीच में। लेकिन ये है कि जैसे ताजिक्स हैं जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है वहाँ की, या वहाँ पर जो उज़्बेक्स हैं वो अनदर बिग कम्युनिटी है 27-21%। तो ये लोग, और पश्तून भी सारे तालिबान नहीं है, ये भी बात है। तो इसलिए ये कि तालिबान की संख्या अगर आप 1 लाख या 1.5 लाख जितनी भी कहें, तो इतने बड़े मुल्क में उनको ले जाने के लिए बेसिकली अब घूम फिर के मजबूरी में अगर है उनको ले जाना। देखिए गवर्नेंस करना सबसे बड़ा मुश्किल काम है, ऑक्यूपाई करना आसान है। आर्म्स के साथ में आप बहुत दिन तक लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आफ्टर ऑल 40 मिलियन इतने सारे लोगों को कैसे कब्जा करेंगे वो? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये तालिबान के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से वो अपनी सरकार इस्टेब्लिश करेंगे और किस तरह से पूरे अफगानिस्तान को या अफगानिस्तान के पड़ोसी जो ममालिक है उन्हें जोड़कर रखते हैं। तो देखना यह बहुत अहम होगा कि आने वाले दिनों में तालिबान के सामने मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर किस किस तरह के चैलेंजेस रहते हैं और तालिबान इन चैलेंजेस से कैसे निपटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी थी मेरे पास। अनिल तिरुगनाथ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कर्नल टीपी त्यागी साहब, प्रोफेसर मनहास साहब और रविंदर सचदेव जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।